अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। स्पेशल फंक्शन के नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस कुछ स्टडी करने हैं। उसका क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास प्रूफ डैट जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन जे एन एक्स और वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो एन यूज़ हुआ है वो हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है। उसके बाद हमारे पास इसका सोल्यूशन है। एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि जे हमारे पास जो है जे एन एक्स जो होता है बेसल फंक्शन, उसकी हमारे पास इन द समेशन फॉर्म हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है वो हमने लिखा है। जे एन एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू जीरो माइनस वन पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल इंटू गैमा एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स ओवर टू टू पावर आर प्लस एन। ये हमारे पास क्या होता है बेसल फंक्शन का फार्मूला होता है। अब ये हमारे पास एन है, इधर हमने क्या बनाना है लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एन। अब तो हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एन को बाय माइनस एन। जब हमने एन को रिप्लेस कर दिया माइनस एन के साथ, तो ये हमारे पास एन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस एन में। ये बाकी सारी चीज़ें वैसे ही। और यहाँ पे भी ये जो एन है ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस एन में। ये वाला एन प्लस का किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। तो अब हमने क्या किया, इसकी कुछ समीशन को हमने इसके समीशन को ब्रेक किया। समीशन को ब्रेक करने के बाद कुछ चीज़ें हमने ऐसी समीशन में ली कि जो हमारे पास समीशन को ज़ीरो कर दे, और कुछ हमने पार्ट ऐसा लिया कि वो हमारे पास कोई ना कोई पॉजिटिव फाइनाइट नंबर दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गैमा माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समीशन एन माइनस वन आर इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम एन माइनस वन, एन में से माइनस वन करें कुछ टर्म्स, और आर अप्रोचेस टू ज़ीरो हमारे पास समीशन चले, और बाकी ये हमारे पास आ जाए टर्म्स माइनस वन पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल इंटू गैमा एन माइनस एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स ओवर टू इंटू टू पावर आर माइनस एन। ये वाले हमारे पास टर्म आ जाए प्लस। उसके बाद हमारे पास समीशन चले आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर ओवर आर फिक्टोरियल इंटू गैमा माइनस एन प्लस आर प्लस वन इंटू एक्स बाई टू टू आर प्लस वन। अब ये हमारे पास चले, ये हमारे पास गैमा फंक्शन, इधर हमने रेफरेंस दिया कि जो गैमा फंक्शन है, गैमा फंक्शन नेगेटिव में हो तो वो हमारे पास क्या कर देता है, अपनी जो टर्म्स होती हैं पूरे का पूरा समेशन उसको क्या कर देता है, वो ज़ीरो कर देता है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जब ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो बाकी सिर्फ ये हमारे पास एक टर्म बच जाएगी। तो हमने क्या किया, वो टर्म लिखी, लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आया, जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू एन है। ये हमारे पास आर ज़ीरो है, इधर हमने जो समेशन यूज़ किया आर इज इक्वल टू एन पुट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास फाइनाइट्स का कोई ना कोई आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आर इज इक्वल टू एन है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो बनाने के लिए अब हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है आर को एन प्लस के के साथ। हमने जिधर जिधर आर है उसको रिप्लेस कर दिया एन प्लस के के साथ। इधर हमारे पास आर आ रहा है तो इसमें हमने लिख दिया एन प्लस के इज इक्वल टू एन। उसके बाद हमारे पास माइनस वन, आर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तो एन प्लस के। इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास आर इधर आ रहा है तो हमने लिख दिया एन प्लस के। इसी तरह एक्स बाई टू, तो यहाँ पे हमारे पास आर आ रहा है तो हमने लिख दिया टू एन प्लस टू के। तो उसके बाद ये हमारे पास माइनस प्लस का, ये माइनस का हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या किया, इसको हमने ओपन कर दिया माइनस वन पावर एन के साथ इंटू माइनस वन के साथ। तो हमने इसको ओपन कर दिया, इसमें से माइनस वन एन हम बाहर ले गए, और बाकी यहाँ पे हमारे पास ये भी खत्म हो गया, ये एन प्लस के का फिक्टोरियल इंटू गैमा के प्लस वन एक्स बाई टू, और साथ हमारे पास टू एन में से हमने एक एन माइनस कर दिया तो यहाँ पे प्लस एन आ गया। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, बेसल फंक्शन का फार्मूला बन गया। अगेन ये बेसल फंक्शन का फार्मूला बन गया। ये हमारे पास क्या है, माइनस वन पावर एन, ये वैसे ही आ गया, और ये हमारे पास किस में क्लोज हो गया, जे एन एक्स में। अब हमारे पास जो हिंस लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन इंटू जे एन एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही हमने आज प्रूफ करवाना था। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, एज ए एमसीक्यूज भी इसमें हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास पूछा जा सकता है जे माइनस एन एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस वन पावर एन इंटू जे एन एक्स के बराबर भी होता है। तो ये एज हमारे पास फाइनल में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बने तो इनमें से ये एक पॉइंट लाजमी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रूफ डैट। हमारे पास क्वेश्चन है, जे हमारे पास वन बाई टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू ओवर पाई एक्स साइन एक्स। और इसी तरह अगर हम इधर लगा दें माइनस के साथ, जे माइनस वन ओवर टू एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू ओवर पाई एक्स कोज एक्स। तो ये हमारे पास एक साइन एक्स के साथ कोज एक्स के साथ, ये हमारे पास एज एम सी क्यूज़ के लिए भी हमारे पास ये आइडेंटिटी आ सकती है। वन बाई टू अगर हमारे पास पॉजिटिव में आए तो वो साइन में होता है, बाकी सारा कुछ वही। अगर हमारे पास नेगेटिव में आए तो वो कोज में होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ वही होती है। तो एज वी नो डैट हमने क्या किया,
सीरीज सोल्यूशन यूज़ किया। कौन सा सीरीज सोल्यूशन यूज़ किया? बेसल फंक्शन का, जो हमने पीछे पढ़ा था gn(x) इज इक्वल टू x पावर n। हमने यहाँ पे क्या कॉमन लिया हुआ था? a नोट हमने कॉमन लिया हुआ था, तो हमने a नोट को कह दिया था कि वो हमारे पास किसके बराबर है? हमने कह दिया था कि वो 1/2 पावर n इंटू गैमा n प्लस 1 के बराबर है। तो इस वजह से ये हमारे पास a नोट की जगह ये वैल्यू आई है। तो a नोट की जगह हमने जब पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन गई थी? x पावर n/2 पावर n इंटू गैमा n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का हमने 2 स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस x की 4 ओवर 2 पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस माइनस सो ऑन चलता जा रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने क्या किया? हमने देखा ये मेरे पास n है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है? n को यहाँ पे हमने n को बनाना है 1/2। तो हमने जिधर जिधर n है वहाँ पे क्या पुट कर दिया? 1/2 पुट कर दिया। तो जब हमने 1/2 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे j 1/2 x बन गया। x की जगह जब हमने इधर 1/2 पुट कर दिया, n की जगह भी हमारे ऊपर क्या है? 2 पावर हमारे पास क्या है? n है, तो इसके ऊपर भी हमने क्या कर दिया? 1/2 पुट कर दिया। इसी तरह हमारे पास n है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 प्लस 1। इसी तरह हमारे पास x स्क्वायर वैसे ही 2 स्क्वायर भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। n के ऊपर हम क्या पुट कर देंगे? 1/2 पुट कर देंगे। इसी तरह हमने क्या किया? x4 भी वैसे आ गया, 2 पावर 4 भी वैसे आ गया, 2 फैक्टोरियल भी वैसे आ गया। n की वैल्यूज हमने क्या पुट कर दी? 1/2। इसी तरह हमारे पास ये आ गई, n की वैल्यू की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया। अब हमने क्या किया? इसको सोल्व किया, ये हमारे पास क्या अंडर रूट बन जाएगा, ये भी 2 का अंडर रूट बन जाएगा, ये गैमा 3/2 बन जाएगा। इसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ गया, 2 पावर 2 हमारे पास वैसे ही आ गई, 1/2 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है? 3/2। तो हमने इसको 3/2 लिख लिया। इसी तरह x की 4 वैसे लिख ली, ओवर 2 पावर 4 भी वैसे लिख लिया, 2 फैक्टोरियल भी हमें पता है 1/2 प्लस 1 हमारे पास 3/2 के बराबर होता है, 1/2 प्लस 2 हमारे पास 5/2 के बराबर होता है, माइनस सो ऑन। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई। अब हमने क्या किया? इन टर्म्स को सोल्व कर लिया। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ हमने वैसे रहने दी, और यहाँ पे हमें पता है 1 माइनस एक्स क्या, ये हमारे पास क्या है? 2 2s आर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास 2 पावर 2 हमारे पास 4 होती है, तो 2 2s आर हमारे पास क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, 3 2s आर हमारे पास क्या हो गया? 6 हो गया। इसी तरह हमने क्या किया? ये हमारे पास क्या है? 2 के फैक्टोरियल से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16, 2 पावर 4 16 आएगा, तो 2 हमारे पास 8 आर 16 हो जाएगा, 8 3s आर हमारे पास क्या होगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 120 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास एक सीरीज़ आ गई। अब हमने क्या किया? यहाँ पे अंडर रूट एक्स, और ये हमारे पास हमें पता है गैमा 3/2 हमारे पास किसके बराबर होता है? गैमा 3/2। अब हमने क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे ये हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि जब हमने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि हमारे पास n+1 जो है गैमा की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो किसके इक्वल होती है? n इंटू गैमा n के बराबर होती है, या फिर वो n फैक्टोरियल के बराबर होती है। तो इसी तरह हमने क्या किया? यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/2 इंटू 1/2। तो ये हमारे पास 1/2 वैसे ही आ गया। गैमा 1/2 भी हमने पढ़ा था, वो किसके इक्वल होता है? पाई के। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया? पाई। यहाँ पे ये हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास पाई आ गया। पाई आने के बाद उसके बाद हमने क्या किया? 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। जब हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास क्या आ गया? x हमारे पास वैसे ही जब हमने इसको क्या किया? x से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और x से डिवाइड भी। x से यहाँ पे डिवाइड हो गया और अंदर हमने क्या किया? x से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 1 था, ये x बन गया, ये x की 3 थी, ये x स्क्वायर था, ये x3 बन गया, ये x4 था, ये x5 बन गया, बाकी सारा कुछ। ये हमारे पास 6 है, तो हमें पता है ये 3 का फैक्टोरियल है, 120 है, तो हमें ये 5 का फैक्टोरियल बन गया। अब हमें पता है कि इन सीरीज सोल्यूशन ये हमारे पास सीरीज होती है, किसकी सीरीज होती है? साइन एक्स की सीरीज होती है। तो अब हमने क्या करना है? इसको साइन एक्स की सीरीज में क्लोज करना है। तो हम इसको साइन एक्स की, ये आप लोग को पता नहीं होगा यहाँ पे 2 कैसे आया। ये हमारे पास 1/2 है, ये हमारे पास 2 क्या है? अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऐसे, तो ये हमारे पास 1/2 इंटू गैमा पाई/2 आ रहा था। ये हमारे पास 2 यहाँ पे क्या होना था? डिवाइड हो रहा था। तो डिवाइड हमने यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा था, इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो इस वजह से ये हमारे पास 2 क्या आ गया? ऊपर आ गया। ये वाला 2 हमने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया, बल्कि ये जो 1/2 के साथ अंडर रूट पाई के साथ 2 था, ये ऊपर चला गया। तो अब हमने क्या किया? ये वाली जो टर्म्स है इसको हमने यहाँ पे क्या किया? ये हमारे पास सारा सोल्व हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इसको हमने अंडर रूट 2 लिख दिया। इसी तरह हमने इसको लिख दिया अंडर रूट एक्स। जब हम इसको खोलें तो वैसे ही आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स खत्म कर दिया, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ
आ गया √2, नीचे हमारे पास क्या आया √πx। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारे पास दोनों टर्म नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंडर रूट में थी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, अंडर रूट में हमने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन करके अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया। तो ऊपर हमारे पास कौन सी टर्म बची थी 2, नीचे हमारे पास क्या बचा था पाई, और साथ हमारे पास क्या बचा x। तो ये हमारे पास पाई और x आ गया। ये हमें पता है किसकी सीरीज होती है, साइन x की सीरीज होती है। तो हमने क्या किया, इस सीरीज की जगह साइन x लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। जे 1/2x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, √2πx इंटू साइन एक्स। अब इसी तरह सिमिलरली हमने यही वर्क करना है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। बस एक हमारे पास चीज़ चेंज है, वहाँ पे हमने इधर n की जगह हमने 1/2 पुट किया था, अब हमने क्या करना -1/2 पुट करना है। तो चलिए हम अपना -1/2 पुट करते हुए अपना आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है जो हमारे पास सीरीज सोल्यूशन गिवन था उसके अंदर हमने n की जगह रिप्लेस कर दिया -1/2। जब हमने -1/2 रिप्लेस कर दिया तो ये हमारे पास कुछ ये इस तरह सीरीज आ गई। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास माइनस की टर्म ये ऊपर जाके अंडर रूट बन गई, ये हमारे पास x माइनस में है तो नीचे जाके अंडर रूट x बन गया, और ये हमारे पास -1/2 इंटू +1 तो ये गैमा 1/2 बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, गैमा 1/2 हमें पता है अंडर रूट पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, इसको जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास x² वैसे आ गया, 2/2 हमारे पास वैसे आ गई, -1/2 +1 हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। इसी तरह ये सारी टर्म्स वैसे आ गई, -1/2 +1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2, -3/2 +2 हमारे पास किसके इक्वल होता है 3/2 के इक्वल होता है। अब हमने क्या किया, इनको सोल्व कर लिया। जब हमने इसको सोल्व कर लिया तो ये 2 से खत्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाए, 2 4 जार 16 बन जाएगा, तो 2 8 जार बन गया, 8 3 जार हमारे पास बन गया 24। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 24, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/2 हमारे पास क्या आ जाएगी 2 पावर, ये हमारे पास 4 बन जाएगा, 2 2 जार हमारे पास 4, तो ये बन गया 2। अगर हमने क्या इसके फैक्टोरियल में बंद कर दिया, हमें पता है कि जो 2 है उसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 फैक्टोरियल आती है, तो 24 का हमारे पास फैक्टोरियल 4 होता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको 24 नहीं लिखा, 4 फैक्टोरियल लिख दिया। हमें पता है ये हमारे पास 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x4 4 फैक्टोरियल हमारे पास सीरीज होती है कोस एक्स की। तो हमने क्या किया, इसको कोस एक्स की सीरीज में क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया वो हमारे पास आ गया j -1/2। इसको हमने क्या कर दिया, अंडर रूट हमारे पास तीनों पे आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास 2/πx अंडर रूट इसका होल, और साथ हमारे पास ये क्या है, सीरीज कोस एक्स की सीरीज है। ये कोस एक्स की सीरीज में क्लोज होगी, तो ये हमारे पास इसके पॉइंट नंबर 2 भी हमारे पास प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रूफ डैट। इस क्वेश्चन का पॉइंट 1 है हमारे पास, j 3/2x इंटू अंडर रूट पाई 2/πx इंटू साइन x/x माइनस कोस एक्स। इसी तरह अगर हमारे पास j -3/2 3/2x इज इक्वल टू अंडर रूट 2/πx माइनस साइन x माइनस कोस x/x। अगर हमारे पास 3/2 आ जाए तो ये हमारे पास सेम टर्म आएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन x और माइनस कोस x आ जाएगा। लेकिन अब हम -3/2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल माइनस साइन x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास -7 आएगा और कोस x/x आ जाएगा। थोड़ी सी हमारे पास वैल्यूज चेंज होगी, तो इसमें सेम हमने वही काम करना है एज वी नो डैट। जो हमने सीरीज सोल्यूशन ऑफ बेसल फंक्शन हमने लेट किया था वो वाला हमने क्या करना है, अपनी वो वाली सीरीज लिखी। लिखने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे jn है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3/2 है। हमने क्या किया, अपनी पूरी इक्वेशन को n को रिप्लेस कर दिया 3/2 के साथ। जब हमने इसको 3/2 के साथ रिप्लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी इनको सोल्व करने से ये हमारे पास क्या टर्म बन गई, ये सारी टर्म्स बन गई। अब हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया इन द फॉर्म ऑफ एलसीएम। ये 3/2 प्लस हमारे पास 1 5/2, इसी तरह हमारे पास ये भी 5/2, ये भी 5/2, और ये 3/2 माइनस +2 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7/2। तो हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद हमने कुछ टर्म्स को कैंसिल आउट किया। जब हमने इन टर्म को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास यहाँ पे हमने सारी इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म्स क्या आ गई, ये हमारे पास इनको सोल्व करने से ये हमारे पास बचा 2 × 5, और साथ हमारे पास प्लस x4 × 2 × 4 × 5 × 7। तो हमने इसको सोल्व किया तो ये 10 आ गया, इसको सोल्व किया तो 280 आ गया। ये हमारे पास बाकी टर्म्स ये वाली वैसे चल रही हैं, तो इनको वैसे लिख लिया। ये हमारे पास 2 से खत्म हो गया, तो हमने इसको √2 करके लिख लिया। √2 से खत्म हो गया, बाकी एक अंडर रूट हमारे पास 2 बच गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या हमने किया, √2 हमारे पास बच गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x से डिवाइड भी कर दिया। जब हमने इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, x से मल्टीप्लाई भी कर देना है और x से डिवाइड भी कर देना है। अब ये हमारे पास इधर भी x है, इधर भी x, ये x ने x को क्या कर दिया, x² बना दिया। और बाकी हमारे पास ये हमारे पास जो टर्म्स हैं, यहाँ पे ये टर्म बची है, ये हमारे पास √2 की फॉर्म में बन गई है, √2 बन गया, और ये हमारे पास πx बन गई है,
और यहाँ पे हमारे पास 3 क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने 3 वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे जो हमारे पास x है, ये हमारे पास x आ गया, और ये जो हमारे पास टर्म आई है यहाँ पे 3 ने 2 को हमने क्या किया, ये हमारे पास 2 से खत्म हो गया, ये 2 हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो गया। ऊपर आके हमने इसको क्या करवाया, मल्टीप्लाई। जब हमने उस ऊपर आके इसको 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ये 2 को, तो हमने इसको लिख लिया √2 तो ये √2 से एक ऊपर वाले से नीचे वाला खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। तो वही √2 हमने इस तरह लिखा। लिखने के बाद इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट ये हमारे पास आ गया √π √x, और साथ हमारे पास आ गया x से मल्टीप्लाई होकर x², और साथ हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट टर्म 3। अब हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया x3² के साथ। तो ये हमारे पास जब 1 से मल्टीप्लाई हुई तो x²3 बन गई। जब x² से करवाया तो x4, 10 को 3 से करवाया तो 13। इसी तरह x² से हमने मल्टीप्लाई करवाया x4 को, तो ये बन गया x6। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 280 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 840 माइनस सोन हमारे पास चलता जाएगा। हम इसको काफ़ी टर्म तक इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हुआ, तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास x² है, अगर हम इसको 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल कह दें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/3 के। इसी तरह अगर हम इसको 1/4 माइनस 1/5 फैक्टोरियल कह दें, इसको ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल 1/30 के। इसी तरह हम इसको कह दें 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल, तो हम इसको सोल्व करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 840। तो इसको हमने सोल्व भी किया है। ये देखें, अगर हमने 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल होगा 1/3 के। अगर हम इसको सोल्व करें तो 1/3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/30 के। इसी तरह हम 1/6 फैक्टोरियल माइनस 1/7 फैक्टोरियल करें तो 1/840 के बराबर आता है। तो ये इसी की हेल्प से 1/3 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 1/30 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 1/840 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने इसको x² के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको x4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको x6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, हमने साइन और कोस की फॉर्म में इसकी सीरीज़ को बंद करना है। जो सीरीज़ गिवन है इसको साइन और कोस की सीरीज़ बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, कोस में हमारे पास 1 होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ ही नहीं रहा। तो हमने क्या किया, 1 से 1 को ऐड भी कर दिया, 1 को सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। एक हमने यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये स्टेप अप्लाई किया। करने के बाद यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने यहाँ पे x से पूरी नेक्स्ट इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x से डिवाइड भी कर दिया। जब हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1/x वैसे ही आ गया। तो ये हमने देखा कि हमारे पास 3 और 5 फैक्टोरियल वाली चीज़ें हमारे पास साइन x की सीरीज़ होती हैं। तो हमने क्या किया, साइन x की सीरीज़ वाली हमने लिख ली। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है x, तो x में हमारे पास आता है 1, तो 1 में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करवाया x, तो ये हमारे पास आ गया x। इसी तरह हमारे पास आ रहा है x² फैक्टोरियल। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ तो x3/3 फैक्टोरियल बन जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या है x4/5 फैक्टोरियल। तो अब हम इसको x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x5/5 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमारे पास सोन चलता जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करवाया, लेकिन यहाँ पे x का कोई काम नहीं था तो हमने क्या कर दिया, इधर इसको कैंसिल आउट कर दिया। x को मल्टीप्लाई यहाँ से भी ऊपर भी है नीचे भी है, डिवाइड होकर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, अब कोस वाली टर्म्स लिख ली। कोस वाली टर्म्स हमारे पास क्या है, माइनस में हमारे पास क्या आ रहा है 1 -1 है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास आ गया 1। इसी तरह हमारे पास 2 और 4 वाली टर्म्स होती हैं। 2 हमारे पास यहाँ पे हमने क्या देखा, पॉजिटिव है लेकिन बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस क्या कर देगा, -x² लिख लिया। इसी तरह हमने क्या किया, ये हमारे पास माइनस है, ये भी हमारे पास माइनस है, माइनस ने क्या कर दिया, अंदर प्लस कर दिया, तो x4/4 फैक्टोरियल माइनस सोन चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो सीरीज़ बन की वो साइन की सीरीज़ बन की, साइन x की, और ये नीचे हमारे पास क्या है x, तो x आ गया। ये हमारे पास सीरीज़ किसकी बन गई, कोस की, तो ये हमारे पास कोस x की सीरीज़ आ गई। ये कोस x की सीरीज़ में क्लोज होगी। ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का पॉइंट 1 हमारे पास प्रूफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये भी मतलब सोचोगे कि ये वाली चीज़ हमारे पास, इसको x के साथ 1/x को, ये वाली जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको हम लोगों ने ऐसे क्यों रखा। तो ये हमारे पास हमने अपने जो हमारे पास गिवन प्रूफ है उसकी हेल्प से देखा कि जो हमारे पास साइन है वो पहले आ रहा है, उसके नीचे क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो x, इसीलिए हमने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड किया। इसी तरह हमने साइन x की सीरीज़ बनाने की कोशिश की, माइनस के बाद कोस था तो कोस बनाने की कोशिश की। अब इसी तरह हमने क्या करना, नेक्स्ट पॉइंट में इसी तरह हमने सेम वे में सोल्व करना है। 3/2 को हमने क्या कर देना, रिप्लेस कर देना -3/2 के साथ। जब हमने इसको
3/2 के साथ रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी। सेम इसी तरह की सीरीज़ बन जाएगी, लेकिन एक्स के नीचे डिवाइड होकर ये आ जाएगा। यहाँ से सब कुछ हमारे पास सीरीज़ चेंज होगी, साइन कोस में, कोस साइन में चेंज हो जाएगा। तो बाकी काम वही होगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारे पास हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। रिकर्शन फार्मूला हम कल पढ़ेंगे। आप लोग जो अब प्रीवियस अपनी वीडियो है ये वाला अपना पॉइंट कर लीजिएगा, होमवर्क के अंदर अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।